नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षक समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, अध्याय 12 भिन्न। तो आज हम भिन्न के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो भिन्न का अर्थ है बराबर बंटवारा करना, नई तरह से लिखने की जरूरत, भिन्न संख्याओं में लिखना, बराबर तथा छोटी बड़ी भिन्न संख्याओं को घटते तथा बढ़ते क्रम में जमा कर भिन्न को टुकड़ों के रूप में समझना। तो हमें कुछ चित्र हमारे सामने दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम भिन्न को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने आधा, पाव, डेढ़, ढाई के बारे में पढ़ा। इनको हम भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश और हर होता है। दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को देखकर रिक्त स्थान में भिन्न को लिखना है। तो प्रथम चित्र में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज भरा हुआ है, तो भरा हुआ एक ऊपर आ जाएगा और कुल दो त्रिभुज है, इसलिए दो नीचे आ गया, यानी एक अंश हो गया, दो हर हो गया। इसको हम 1/2 यानी आधा बोलते हैं। 1/2 यानी दो में से एक भरा हुआ है। इसी प्रकार आपको दूसरी आकृति में दो आकृतियां दिखाई दे रही है, एक खाली है, एक भरी हुई है, तो 1/2 यानी आधा। इसी प्रकार दो पृष्ठ सामने दिखाई दे रहे हैं, तो एक पृष्ठ भरा हुआ है, एक पृष्ठ खाली है, तो खाली पृष्ठ, कुल पृष्ठों की संख्या 2 नीचे आ गई, एक पृष्ठ भरा हुआ है वो ऊपर आ गया, यानी 1/2 हो गया। इसी प्रकार आगे एक बॉक्स है, इसके दो भाग किए हुए हैं, यानी दो भाग में से एक भाग भरा हुआ है, तो 1/2। आगे एक गोल वृत्त में 4 पंखुड़ियां हैं, दो पंखुड़ियां भरी हुई है, दो खाली है, तो 2/4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ ऊपर दो वृत्त है, उसके 4 भाग किए हुए हैं, तो कुल भागों की संख्या 4 हो गई और इसमें से एक भाग भरा हुआ है, तो 1/4। इसी प्रकार 4 त्रिभुज बने हुए हैं, तो भरा हुआ एक है, तो 1/4 हो गया। इसी प्रकार 4 कॉलम है, एक कॉलम भरा हुआ है, 3 खाली है, तो कुल कॉलमों की संख्या 4 और भरी हुई 1, तो 1/4 हो गया। इसी प्रकार 4 पंखुड़ियां हैं, जिसमें से एक पंखुड़ी भरी हुई है, तो भरी हुई पंखुड़ियों की संख्या ऊपर अंश हो जाएगा और कुल पंखुड़ियों की संख्या बटे में हर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, 4 पृष्ठों में से 3 पृष्ठ भरे हुए हैं, तो 3/4। इस प्रकार हमें इस समझ में आया कि भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि भिन्नों को किस प्रकार से शब्दों में लिखा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 1/2, जिसको आधा बोलते हैं। आधा को हम 1/2 पढ़ते हैं। इसी प्रकार 1/3 तिहाई को हम 1/3 पढ़ते हैं। इसी प्रकार 1/4 को चौथाई या पाव को हम 1/4 पढ़ते हैं। इसी प्रकार 1/2 को हम डेढ़ को हम 1/2 पढ़ते हैं। इसी प्रकार 2.5 को 2/1/2 को 2.5 को हम 2/1/2 पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमें ऊपर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन चित्रों को देखना है। तो इस प्रथम चित्र में लिखा हुआ है 1/5, यानी पहले वृत्त के अंदर कुल 5 भाग है, जिसमें से एक भाग भरा हुआ है, तो 1/5 हो गया और इसको शब्दों में हम पढ़ेंगे तो 1/5 पढ़ा जाएगा। अगले चित्र में कुल 6 भाग है, इसके 6 में से एक भरा हुआ है, तो 1/6 हो गया। इसी प्रकार अगले चित्र में कुल 8 भाग है, 8 में से एक भरा हुआ है, तो 1/8 हो गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 4 आयत के चित्र बने हुए हैं, 4 में से 3 भरे हुए हैं, एक खाली है, तो 4 में से 3 भाग छायांकित है, तो 3/4 ये भिन्न बन गई। इसी प्रकार अगले में कुल
4 भाग है जिसमें से 2 छायांकित है तो 2/4 हो गया। इसी प्रकार नीचे एक वृत्त है जिसमें 8 बराबर भाग है, 8 में से 3 भाग भरे हुए हैं तो हो जाएगा 8 बराबर भागों में से 3 भाग भरे हुए हैं तो ये हो जाएगा 3/8। इसी प्रकार अगले में 2 कॉलम भरे हुए हैं और 3 खाली है तो कुल कॉलमों की संख्या हो गई 5। तो 5 में से 2 भरे हुए हैं तो 2/5 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुल बराबर भाग, फिर छायांकित भाग, फिर भिन्न और फिर अंश और हर। तो हमें कुल बराबर 12 भाग है, 12 भाग में से 3 को छायांकित किया है तो हमारी भिन्न बन जाएगी 3/12 और अंश हो जाएगा 3 और हर हो जाएगा 12। इसी प्रकार कुल बराबर भाग है 17 और छायांकित भाग है 4 तो 4/17 भिन्न हो जाएगी और 4 अंश हो जाएगा और 17 हर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में इसने 3 अंश दे रखा है और 5 हर दे रखा है तो भिन्न बन जाएगी 3/5। तो छायांकित भाग हो जाएगा 3 और कुल भागों की संख्या हो जाएगी 5। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उन्होंने भिन्न दे रखी है 7/9 तो 7 अंश हो गया और 9 हर हो गया। इसी प्रकार छायांकित भाग 7 है और कुल भागों की संख्या 9 है। इस प्रकार से हमें ये भिन्न के बारे में समझना है। नमस्कार, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।